नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन बुद्धवाणी से एक छोटा अंश सुनने का यह सुबह की कक्षा हम लोग जो लगाते हैं वह है प्रस्थान काल में। प्रस्थान काल में भिक्षुओं में पूर्ण पूर्ण विश्व भर में जितने जितने लोग भिक्षु भिक्षुनियां हैं, इनमें इन दिनों धर्म को लेकर अधिक रुझान, अधिक उत्साह होता है। उसी तरह से आप उपासक उपासिकाओं में भी इस वर्षावास के समय में विशेष रुझान और उत्साह देखा जाता है। इसी कारण से भगवान की वाणी से एक शब्द सुनकर हम अपने दिन को आरंभित करें तो वह हमारे लिए दीर्घकाल तक हितसुख के लिए होगा। इस आशय से ये संयुक्त निकाय की कक्षा को कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में भिन्न भिन्न वर्ग आते हैं, यानी जैसे हमने पहला वर्ग अभ्यास किया था वो देवता संयुक्त का था, तो देवताओं के द्वारा जो प्रश्न उत्तर पूछे गए वह। दूसरा संयुक्त है देवपुत्र संयुक्त। देवपुत्र जो आए थे वे लोगों का जो भगवान के साथ संभाषण, किसी ने प्रश्न पूछा, किसी ने अपनी बात रखी, किसी ने भगवान की बात का अनुमोदन किया, किसी की बात का भगवान ने अनुमोदन किया, इस आशय से। अब हम लोग शुरू करेंगे कौशल कौशल संयुक्त। ये जो कौशल जनपद थे, जनपद था, उसके राजा जो थे राजा पसई नदी, उन कौशल की उन राजा कौशल को पसई नदी को भगवान बुद्ध जी से जो जो उपदेश प्राप्त हुआ उसमें से कुछ उपदेशों को हम अभ्यास करेंगे प्रातः के समय, क्योंकि कुछ सूत्र संयुक्त निकाय के बहुत दीर्घ हैं और मैं उसे 10 मिनट में समाप्त कर कर यानी ठीक नहीं समझूंगा कि वो आप 10 मिनट में सुन ले और फिर उसमें से कुछ बच जाए तो आपके मन में थोड़ा सा मलाल रहे कि अरे बनते या इतना ही बताया करते। इसीलिए जितने छोटे सूत्र हैं वो जो हम 10 मिनट 15 से मिनट में कर सकते हैं वो सारे के सारे हम सुबह करेंगे। अतिरिक्त जो दीर्घ सूत्र है वो हम धीरे धीरे एक एक करके मैं संध्या की कक्षा में जो है 40 मिनट की कक्षा जो होती है उसमें करूंगा। ठीक है, ठीक। तो आज हम लोग अभ्यास करने वाले कौशल संयुक्त का दूसरा सूत्र पुरुष सूत्र। ठीक है। सावथ्य निदान, यह भी श्रावस्ती में ही हुआ था। अथ को राजा पसेन दी कौशलो, कौशल के राजा जो पसेन जी थे वे भगवान के पास आए जहां भगवान बुद्ध जी थे। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि, आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया, नमन करके एक और बैठ गए। एकमंतं निसीनो को राजा पसेनदी कौशलो भगवंतं एतदो, एक और बैठे ये महाराज प्रसेनजित कौशल कौशल नरेश भगवान को कहते हैं कतिनुको भान्ते पुरिसस् धम्मा अज्जतं उपज्यमाना उपज्यति अहिताय दुखाय अपासु विहारायाति। कहते हैं कि भगवान कैसे कौन सा धर्म है जो व्यक्ति के भीतर में जागता है, ऐसा कौन सा धर्म है या फिर ऐसे कितने धर्म हैं भगवान कि जो व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होते हैं। पुरुषस्थ धम्मा, पुरुषों में यानी व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। अज्जतंग उपज्यमाना, अज्जतंग यानी भीतर में उत्पन्न होते हैं। उपज्यंती, ये उत्पन्न होते किस लिए? अहिताय, उसका अहित करने के लिए। दुखाय, उसको दुख देने के लिए। अपासु विहाराय, जो ठीक ठाक यानी कठिनाई पूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी उसकी जो सरलता है। फासु विहाराया ने सुखपूर्वक जीना, तो सुखपूर्वक न जीने के लिए ऐसे कौन से धर्म इस व्यक्ति के भीतर में उत्पन्न होते हैं करके, या फिर दुख और कष्ट के लिए उत्पन्न होते हैं करके महाराज पूछते हैं। भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, तयो को महाराज पुरिस धम्मा अज्जतंग उपजमाना उपजति। महाराज
तीन धर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति के भीतर में उत्पन्न होते हैं, जो उसके अहित के लिए, दुख के लिए और कष्टों के लिए हैं। कौन से तीन? प्रथमे तयो, तो तीन धर्म बताए भगवान ने। भगवान कहते हैं, लोभोचको महाराज, लोभ यह जो महाराज, यह धर्म पुरिसद्धम्मो अज्जतं उपपज्यमानो उपपज्यते। यह जो लोभ है, यह व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है, व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है, जो उसके अहित के लिए, दुख के लिए और कष्टपूर्ण जीवन के लिए होता है। जिस व्यक्ति के मन में लोभ जाग जाए, उस व्यक्ति के मन में, लोभ राग से संबंधित है, इच्छा से संबंधित है, तृष्णा से संबंधित है, तो जिस व्यक्ति के बीच जीवन में लोभ जाग जाए, वह अपना जीवन सुखपूर्वक नहीं जी सकता, बड़ी दुखपूर्वक जीता है। आप अपने ही आसपास देख लीजिए। अपने आप को तो देखना बड़ा मुश्किल होता है ना, कि हम लोभ लोभ में है कि नहीं है, परंतु आसपास में देख लीजिए। जो जो व्यक्ति लोभ के अभिभूत होकर जीवन जिया है, लोभ के कारण जिया है, चाहे कितना भी धन क्यों न हो उसके पास, हमेशा दुख में ही जिया है, चिंताओं में ही जिया है, कष्टपूर्ण जीवन जिया है। इस लोभी व्यक्ति का स्वयं ही नहीं, लोभी व्यक्ति के आसपास के लोग भी इस कारण से दुख को ही भोगते हैं। और ये धर्म जो लोभ है, ये कहीं बाहर से नहीं, कि हम जाकर दुकान से खरीद कर लेकर आ जाए, या फिर आ, कुरियर से मंगा ले, जैसे अमेजोन हो जाए, फ्लिपकार्ट हो जाए, जेप्टो हो जाए, ऐसे छोटे छोटे जो एप्स है उसमें से, कि मुझे हाँ आधा किलो लोभ चाहिए करके मंगा ले। नहीं आ सकता। ये लोभ कहाँ उत्पन्न होता है? इसी के भीतर, इसी के भीतर उत्पन्न होता है। और ये इसके भीतर ही उत्पन्न होकर क्या करता है? हमारे दुख के लिए, अहित के लिए, कष्टपूर्ण जीवन के लिए काम करता है। पहला धर्म है। दूसरा, भगवान कहते हैं, दोषो चको महाराज पुरिसस धम्मो, द्वेष जो है महाराज, यह धर्म अज्जतंग उपजमानो उपजति, ये भीतर में उत्पन्न होता है, अहिताय दुखाय अपासु विहाराय। ये जो द्वेष है, ये द्वेष उत्पन्न हो जाने के बाद किसी व्यक्ति के प्रति, किसी धर्म के प्रति यदि द्वेष उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? दीर्घ काल तक। बुद्ध काल में जो जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी, या फिर उस समय भगवान के बाद वो समाप्त होते गए, जाति जाति के छोटे छोटे हिस्सों में एक दूसरे के प्रति, वो तुमसे नीचा है, वो तुमसे ऊंचा है, इस तरह से जो द्वेष उत्पन्न कर दिया गया, आज 2500 वर्ष पूर्ण हो गए, बुद्ध शासन को समाप्त हुए अभी 1000 वर्ष से अधिक समय हो गया। इसमें इतनी प्रबलता दिखी है कि आज भी इस द्वेष के कारण कई लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, कई लोग। और ये पूरे विश्व में है। आप जहां जहां देखिए, धर्म के नाम पर हो जाए, या फिर वर्ण के नाम पर हो जाए, धन के नाम पर हो जाए, जिस जिस व्यक्ति में द्वेष उत्पन्न हुआ है, द्वेष उत्पन्न किया गया है, भीतर ही उत्पन्न होता है। कोई कहने वाला कहता है कि अरे भैया वो तुमसे नीचा है करके, पर द्वेष उत्पन्न किस में होता है? अपने भीतर उत्पन्न होता है। ये द्वेष उत्पन्न हो जाने के कारण, देखिए, विदेश में देखिए, कालो गोरो का भेद है ना, नोबल्स और कॉमनर इनका भेद है। भारत में जाति व्यवस्था में इतना भेद है। आज देखिए, इतनी मॉडर्निटी दिखाई दे रही है हमको, हमारे मोबाइल फोन से लेकर सारी चीजें, आप घर बैठकर ये सब सुन रहे हैं, परंतु फिर भी ये द्वेष के कारण आज भी कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी को प्रताड़ित किया ही जा रहा है। इस पूरे विश्व में किसी न किसी को प्रताड़ित किया ही जा रहा है। किसी एक शब्द, किसी का एक कहा हुआ शब्द, किसी ने, किसी के मन में द्वेष उत्पन्न हो जाए किसी व्यक्ति के प्रति, अपनी इंद्रियों पर काबू न कर पाने के कारण दूसरों को तकलीफ जो दी जाती है, मारना है, पीटना है, उसका जो, उसकी हानि के लिए लगना है, ये सबसे पहले किसे नष्ट करता है? स्वयं को नष्ट करता है। तो खुद के दुख के लिए, अहित के लिए, वो अहित के लिए ही उत्पन्न हुआ है द्वेष। ये जो क्रोध है अपने भीतर जो उत्पन्न हुआ है, द्वेष जो उत्पन्न हुआ है, ये अपने अहित के लिए, स्वयं अपने खुद का मानसिक सुख छीन लेता है, कायिक सुख छीन लेता है। पूरा जीवन हम किस लिए जीते हैं? कि सुखपूर्वक जी पाए, सुखपूर्वक रह पाए। कहाँ हो रहा है ना?
इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि 200 को महाराज पुरिस धम्म अज्जतंग उपजमानो उपजति अहिताय आय फिर तीसरा कहते हैं मोह को भिक्खवे मोह को महाराज पुरिस धम्म अज्जतंग उपजमानो उपजति अहिताय दुखाय अपासु विहाराय। महाराज मोह नाम का धर्म है, वह जब भीतर में उत्पन्न होता है तो वो भी मैं, मेरा, ये मेरी वस्तु है, इस भाव से देखिए। आप देखिए ना भाइयों में होने वाला झगड़ा जो है, आज वर्तमान में तो अधिकता से देखा जाता है इस बात को। कैसे कि पिता की संपत्ति है, परंतु पुत्र लोग थोड़ा सा बड़े हो गए, अपने अपने काम में चले गए। पिता की मृत्यु के बाद सब लोग आ गए, इकट्ठा आ गए, और पिता की मृत्यु की दुख कम, परंतु तो पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे हुए। तो कई बार आपने देखा होगा कि घर में शव रखा हुआ है और वहीं पर बातें हो रही है। माँ की मृत्यु हो जाए और उसके बाद भी हाँ इसका सोना किसको मिलेगा, इसको दे दे, इसको दे दे करके बंटवारा होता है ना। देह रखे हुए घर में ही होता है, निकल जाने के बाद कौन देख रहा है। इस तरह से कई बार मोह मोह के आवेश में आकर, मोह के कारण, अपने स्वयं के लाभ के कारण ऐसा चिंतन करके मोहित हो जाता है और क्या करता है, तो आपस में एक दूसरे पर केस कर लेता है। जीवन भर उसका कष्ट भोगते रहता है मोह के कारण। ये जो है ये बड़ा दुखदाई है। ये अपने आप को, ये मोह है, ये राग द्वेष मोह, ये लोभ द्वेष मोह हमें केवल इस जीवन में नहीं, दीर्घ काल तक, जन्मों जन्मों तक ये लेकर चलता है। भगवान कहते हैं महाराज ये 3 धर्म हैं जिनका अपने शरीर, अपने जीवन में उत्पन्न होते ही ये अपने अहित के लिए, दुख के लिए और कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए काम करते हैं। भगवान कहते हैं लोभो दोषो च मोहो च पुरिसं पाप चेतसं हिंसन्ति हिंसन्ति अत्थसंभूता तच सारंग संफलंती। भगवान कहते हैं ये जो पाप वचन तथा यानी पाप का चिंतन करने वाला व्यक्ति है ना, ये जो जिसके मन में अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं, यह पापी चिंतन वाला पुरिसस्स पाप चेतसं, ये पापी चेतनाएं हैं, राग द्वेष और मोह, लोभ द्वेष और मोह, यह क्या करती है, तो यह अपने जीवन में ये तीनों जब चीजें उत्पन्न होती है तो हमारे मन में जो शांति है नष्ट कर देती है उसे। ये उसी तरह से नष्ट कर देती है, अपने जीवन को अपने आप भीतर ही भीतर नष्ट कर देती है। जैसे केले का वृक्ष जो है ना, केले का वृक्ष जैसे ही केले का फल आ जाए, फूल आ जाए, फल के बाद में वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद उसमें और कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। एक ही बार केले में से फल आता है और वो फलकर पूरा का पूरा वृक्ष वृक्ष नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये पापी चेतना से अपने भीतर में जब ये उत्पन्न हो जाता है, तब वह हम अपने आप को, इसी शरीर को, संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है करके भगवान बुद्ध जी कोसल दो। तो यह जो सूत्र है कि पुरुष सूत्र, कि व्यक्ति में राग जागने वाला लोभ द्वेष और मोह जैसे उत्पन्न हो जाए तो भीतर ही भीतर जैसे केले का वृक्ष, केले का फल केले के वृक्ष को नष्ट कर देता है। तो यह धर्म का उपदेश हमें आ, राग द्वेष मोह, लोभ द्वेष मोह को समझने के लिए, ऐसी चेतना न जागने के लिए, इससे मुक्त हो जाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाता। क्या हुआ, सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करेंगे, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करेंगे। ये सारा पुण्य उन्हें बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य की बोध के लिए उपकारी हो जाए।